आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। जमशेदपुर स्थित विधायक सरयू राय के कार्यालय में बुधवार को तोड़फोड़ हुई है। बारीडीह स्थित कार्यालय में 3 हथियारबंद अपराधियों ने ऑफिस में घुसकर कंप्यूटर टेबल और रसोई घर को नुकसान पहुंचाया। वहीं कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ मारपीट भी की है, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर घायल हो गया है। तोड़फोड़ के बाद विधायक सरयू राय अपने पूरे तेवर में दिखे। उन्होंने इस घटना का जिम्मेदार प्रशासन को बताया। साथ ही साथ यह भी कहा कि मुझे अपराधी की जानकारी हो गई है, लेकिन मैं प्रशासन को नहीं बताऊंगा। प्रशासन अपनी तरह से छानबीन कर अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। भारतीय जन मोर्चा के महामंत्री RN शर्मा ने बताया कि कल दोपहर भारतीय जन मोर्चा के कार्यकर्ता मौन जुलूस के रूप में अपने बारीडीह स्थित कार्यालय से एग्रीको गोल चक्कर तक जाएंगे। वहीं इस मामले में DSP अरविंद कुमार ने कहा कि इस पूरे मामले में पुलिस अपने स्तर से छानबीन कर रही है और जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इतना भीड़ क्यों लगा रहे हैं आप लोगों ने? ठीक है, कहाँ का लगा चोट? पहचान मेरा है हमारे एक्टिव लोगों ने पता कर लिया और पुलिस को बताएंगे नहीं, पुलिस अपने हिसाब से पता करेगी। और कल हम लोग का जो प्रोग्राम होगा उसके बाद ही हम लोग तय करेंगे। ठीक है, अगर पुलिस को गिरफ्तार कर लेगी तभी हम कार्यक्रम करेंगे और नहीं करेंगे। तो अपना कोई पहचानते हैं, आप पहचानिए, आप नहीं पहचानते हैं, हम लोग इसमें आपको नहीं करते। 5:17 के आसपास मैं घर जाने के लिए कंप्यूटर बंद किया, किचन में जाके पानी भर रहे थे। रेगुलर हम बोतल लाते हैं घर के लिए, तो मैं पानी भर रहा था। इतने में 3 लड़के अंदर घुसे चिल्लाते हुए, तो मैंने बाथरूम से उनको आवाज़ दिया कि आप हल्ला क्यों कर रहे हैं। इतने में उन्होंने मेरे साथ हाथापाई करना शुरू किया। बिना कोई वजह का मुझे मारा और किचन टेबल जहाँ खाना खाते वहाँ पर हेलमेट था, हेलमेट पकड़ के लगातार मुझे सर पर मार रहा था। मेरे साथ मारपीट किया गया, मेरा 10,000 छीना गया और एक व्यक्ति के पास पिस्तौल था। वो पिस्तौल निकाल के बार बार कह रहा था सटा दे सटा दे। यही कोई 5:17 के आसपास का घटना है। भारतीय जन मोर्चा के कार्यकर्ता जुटेंगे सभी मंडलों से। यहाँ से तख्तियाँ रहेगी और मौन जुलूस हम लोग एग्रीको गोल चक्कर तक जाएंगे। मौन जुलूस रहेगी, जो रहेगा वो तख्ती पर लिखा हुआ रहेगा। और अगली रणनीति कल मैं एग्रीको गोल चक्कर पर हम घोषणा हमारी पार्टी करेगी कि अगला कदम मेरा क्या होगा। हम 4 प्रशासन से कल मांग करेंगे, जो मांग करना होगा। और मैं चाहता हूं कि जमशेदपुर में जो व्यवस्था खराब हुई है उसको कंट्रोल करें और जो लोग गलत कर रहे हैं उनको प्रशासन इमीडिएट उठाए। भारतीय जनता जन मोर्चा के कार्यकर्ता अगला चरणबद्ध तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। और इसका सारा दोष यदि किसी को होगा तो प्रशासन पर होगा और भारतीय जन मोर्चा के कार्यकर्ता को कानूनी व्यवस्था को हाथ में नहीं लेंगे। और यदि प्रशासन कानूनी व्यवस्था को ठीक नहीं करेगी तो भारतीय जन मोर्चा जनता के सहयोग से उनको कानून व्यवस्था लेने के लिए बाध्य करेगी। और यदि उससे भी नहीं मानेंगे तो हम लोग उसके बाद कानूनी व्यवस्था को हाथ में लेंगे। हमारे कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर है अमित कुमार। ये शाम को सभी चले गए, ये कार्यालय का ताला बंद करके जा रहा था। तब तक 3 लड़के पहुंच गए, पिस्तौल लिए हाथ में। इसको अंदर ढकेला, इसके साथ मारपीट किया, किसी भारी हथियार से सिर पर मारा। उसने ऐसे किया तो यहाँ चोट लगी है। वो चोट देख लीजिए, ये इतना है। ये इसको अपना बचाव करने में लगा है। फिर इसके दाहिने हाथ में भी लगा है। फिर ये अंदर गए, अंदर जाके हमारा जो कंप्यूटर टेबल है, कंप्यूटर है, सबके साथ तोड़-फोड़ किया, तहस-नहस किया। यहाँ चाय वाय बनाने की जो व्यवस्था है, किचन में गया, गैस चूल्हा से लेके सबको उसने तोड़-फोड़ किया और गाली गलौज करते हुए
इसको दरवाजे से धक्का मारते हुए वो गए सर। तो हम लोगों ने पहचान लिया है कौन थे, और ये भी पता हो गया कि इस घटना की खुशी में किस जगह पर पार्टी हो रही है। अब पुलिस के ऊपर है, हम पुलिस को बताएंगे नहीं, क्योंकि जो लड़के का तस्वीर मंगाया हम लोगों ने, उसको इसने पहचान लिया कि हाँ यही था। तो कुछ नहीं लग रहा है। देखिए, हम लोगों को यही लग रहा है कि हम लोग जो अपना काम कर रहे हैं, तो काम करते समय कभी किसी की कमज़ोर नस दब जाती है, उसको दर्द होता है, और दर्द होता है तो इसी तरह से वो अपना गुस्सा निकालता है। तो उन्होंने कहीं दर्द हुआ, उनको गुस्सा निकाला है। तो हम लोग दर्द दिए हैं तो दर्द का उपचार भी करेंगे, और पुलिस प्रशासन का काम है। हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, इनका बड़ा भारी आरोप है पुलिस पर कि ये हम लोगों को हर जगह थाना वाले दबाते हैं और दूसरे लोगों को बढ़ाते हैं। तो ये इनका अनुमान है। तो अब पुलिस को देखना है, पुलिस क्या करती है। विधायक जी का ये अपना कार्यालय है, यहाँ पे तोड़फोड़ एवं मारपीट की सूचना प्राप्त हुई है। हम लोग विस्तृत अनुसंधान कर रहे हैं, क्या डायमेंशन है, किस बिंदुओं पर मारपीट हुई है, उसके बाद हम लोग किसी निष्कर्ष पर हम लोग पहुँच पाएंगे। हम लोग देखते हैं, अनुसंधान के क्रम में जो भी बातें आएंगी उस पर हम लोग निर्णय लेंगे। जमशेदपुर स्थित सिविल सर्जन कार्यालय के सभागार में बुधवार को जिला स्तरीय सक्रिय कुष्ठ रोग खोज एवं नियमित सर्वेक्षण 2020 का 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ जिला RCH पदाधिकारी डॉक्टर BN उषा ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत कर किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर RN झा ने कहा कि पहले कुष्ठ रोगियों का इलाज पेड़ के नीचे अथवा गांव के बाहर किया जाता था। अभी परिस्थितियां बदल गई हैं, लोगों में जागरूकता आ गई है और वह सामने आकर समाज में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी डॉक्टर AK लाल ने सभी को साथ मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का संकल्प दिलाया। DFIT के डॉक्टर गौतम कुमार ने बहुत ही सरल तरीके से ACD एंड RS 2020 को समझाया। उन्होंने सभी प्रखंड के कुष्ठ संबंधित विभिन्न रिकॉर्ड को पेश करते हुए सुधार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। मौके पर WHO के डॉक्टर मनोज कुमार, जिला कुष्ठ परामर्शी डॉक्टर राजीव लोचन, PMW फिजियोथेरेपिस्ट राजकुमार मिश्रा, MPW, NMA, सभी PHM, दुर्योधन बागती एवं अन्य भी मौजूद थे। टाटा स्टील के कर्मचारियों के लिए बुधवार का दिन खुशियों का सौगात लेकर आया है, जहां वर्षों से लंबित मांगों पर बुधवार को यूनियन और प्रबंधन के बीच सहमति बन गई, जिससे यूनियन काफ़ी खुश नजर आई और इसे एक ऐतिहासिक जीत बताया। इसकी जानकारी देते हुए टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष R रवि प्रसाद ने बताया कि इस समझौते के तहत अब अगले 3 सालों में चरणबद्ध तरीके से 500 निबंधित कर्मचारी पुत्रों की बहाली हो सकेगी। इसके तहत पहले वर्ष 175, दूसरे वर्ष 175 और तीसरे वर्ष 150 निबंधित कर्मचारी पुत्र नौकरी पा सकते हैं। उन्होंने बताया कि बहाली की प्रक्रिया कोरोना संक्रमण समाप्त होने के बाद शुरू की जाएगी। वैसे उन्होंने उम्मीद जताया है कि फरवरी 2021 तक बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके तहत 18 से 42 वर्ष के आयु वाले निबंधित पुत्र आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए योग्यता मैट्रिक लेवल की अनिवार्य होगी। इसके अलावा टाटा स्टील कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए मेडिकल की सुविधाओं में भी कई रियायत के समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। इसके तहत अब कर्मियों को लगभग हर तरह के इलाज के लिए मिलने वाले भत्तों में बढ़ोतरी की गई है। वैसे देश भर में इन दिनों नौकरियां जा रही हैं, लेकिन टाटा स्टील ने निबंधित कर्मचारी पुत्रों के लिए नौकरी देने की घोषणा कर कर्मचारियों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। 2 इशू बहुत चल रहा था, एक हमारे एम्प्लॉय का बच्चा का एम्प्लॉयमेंट्स का और मेडिकल ट्रीटमेंट्स का। तो दोनों का शॉर्ट में हम बता दे रहे हैं। एम्प्लॉय का बच्चा लोग का जो एम्प्लॉयमेंट का जो रजिस्टर्ड रिलेशन है, जिनका 25 साल नौकरी हो गया, उनका बच्चा को रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, तो अपना बच्चा को अप्लाई कर सकते हैं। ये मैट्रिक लेवल का एम्प्लॉयमेंट है, माने ये इंट्री लेवल में एम्प्लॉयमेंट होगा।
और ये 500 इसमें एम्प्लॉयमेंट होगा। जो हम लोग ग्रेड रिवीजन के टाइम में आप लोगों को याद होगा, हम लोग बताए थे उस समय, एग्री किया था, मैनेजमेंट उस समय एग्री की थी, हम लोग डिस्कस करके एग्री करवाए थे। तो आज वो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हुआ है, प्लस उसका क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, क्या एज रहेगा, सब तय किए। तो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा एज का 18 से 24 साल, 42 ईयर, 18 और 42 के बीच में जो लोग रहेंगे उन लोग अप्लाई कर सकते हैं, मैंने मैक्सिमम 42 ईयर एज तक का लोग। और मैट्रिक विथ इंग्लिश का जो बच्चा पास है वो अप्लाई कर सकता है। इसमें रिटन टेस्ट होगा और साथ में एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। जो पास होगा उसका मेडिकल होके 3 साल में ज्वाइन करेंगे इन लोग इंग्लिश। और इन लोग का एग्ज़ाम होगा, तो जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। और इन लोग फर्स्ट ईयर ज्वाइन करेंगे 175 लोग, सेकेंड ईयर ज्वाइन करेंगे 175 लोग, थर्ड ईयर ज्वाइन करेंगे 150 लोग। तो सेकंड है, हम लोग मेडिकल चार्जेस को रिव्यू किए हैं, बात किए हैं कि बहुत दिन से बहुत सा हाई कॉस्ट मेडिसिन पर एम्प्लॉय को 50% चार्ज देना पड़ रहा था, तो ये बराबर डिमांड आ रहा था। तो आज हम लोग जो बात किए हैं इसमें तमाम डिटेल्स हम लोग डिस्कस किए हैं। इसमें सबसे पहला ये है कि कॉकलर इम्प्लांट पे पहले कोई मैंने हम लोग का ये फैसिलिटी था नहीं, जो भी एम्प्लॉय को लगाना पड़ता था अपना पैसा दे के लगाना पड़ता था। तो 1 लाख तक का फ्री रहेगा, उससे जितना कॉस्टली वो लगाए अपना लगा सकता है। पूर्वी सिंहभूम जिला में बुधवार को कोरोना वायरस की चपेट में आकर 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक ढालभुंगड़ एवं एक अन्य जुगसलाई क्षेत्र का है। वहीं बुधवार को 48 नए संक्रमित लोगों की पहचान हुई है, जिसमें चाकुलिया से 4, ढालभुंगड़ से 4, डुमरिया से 9, जुगसलाई से 23 और मुसाबनी से 8 संक्रमित शामिल हैं। इधर संक्रमण मुक्त होने पर 62 लोगों को कोविड वार्ड एवं आइसोलेशन सेंटर से डिस्चार्ज भी किया गया है। विधानसभा चुनाव 2019 के संपन्न होने के बाद पहली बार झारखंड में किसी निर्दलीय विधायक के यहाँ सत्ता पक्ष के 4 विधायकों की बैठक हुई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय की, जिनके घर बुधवार को सत्ता पक्ष के झारखंड मुक्ति मोर्चा के 4 विधायक पहुंचे, जहां एक बैठक आयोजित हुई। झारखंड में 2 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने के बाद अचानक निर्दलीय विधायक के घर सत्ता पक्ष के 4 विधायक पहुंच गए। इस बैठक में विधायक सरयू राय के साथ जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी, भोक्ता के विधायक संजीव सरदार, बहरागुड़ा के विधायक समीर महंती और घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन शामिल थे। इस बैठक को लेकर कई बात सामने आ रही है। इस संबंध में विधायक सरयू राय से पूछने पर उन्होंने इसका टाल मटोल जवाब देते हुए कहा कि यह बैठक बस एक औपचारिक बैठक थी। इस बैठक में किस तरह पूर्वी सिंहभूम जिला की समस्याओं का हल निकाला जाए और किस तरह से जो बड़ी समस्याएं हैं उनको मंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाए, इस पर चर्चा की गई। साथ ही हम सभी विधायक सरकार की योजना के साथ अन्य समस्याओं से क्षेत्र की जनता को निजात दिलाने के लिए एक अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हर महीने सभी विधायक द्वारा उपायुक्त और एसएसपी के साथ बैठक किया जाएगा। इस बैठक को लेकर लोग राजनीति ना करें। हालांकि इस बैठक को लेकर कई तरह की बातों की चर्चा बनी हुई है। सुने क्या कह रहे हैं बैठक में शामिल होने वाले विधायक। यहाँ पर हमारा ज़िले में जो सब बड़ी से बड़ी जो समस्या जो यहाँ के आम जनता की नज़र पड़ जाता है, ये समस्या काफ़ी दिन से जकड़ा हुआ है। जैसे एमजीएम की बात कहें, निश्चित तौर पर आज एमजीएम के सुधार होना चाहिए, जिसमें यहाँ पर गरीब गुरबा लोग को वहाँ पर मुफ्त दवा चिकित्सा की व्यवस्था तो है, लेकिन नियमित रूप से सही ढंग से और उनका साफ सफाई की अति आवश्यकता है, जिसको निगरानी की काफ़ी ज़रूरत है। सरकार हमारी है, लेकिन आज यदि हम लोग यहाँ पर 5 विधायक, जिसमें से एक हमारे तो मंत्री हैं माननीय बन्ना गुप्ता जी, वो भी इसी जिला के हैं,
जिसमें हम लोग को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा। आज हमारे अभिभावक माननीय विधायक सरजू राय जी के पहल पर हम लोग एक औपचारिक बैठक के रूप में उपस्थित हुए हैं और जमशेदपुर जिला के किसान, मजदूर और यहाँ के जमशेदपुर के नागरिकों को किस प्रकार से हम लोग सुविधा मुहैया कराएंगे और जमशेदपुर ज़िला के विकास के बारे में हम लोगों का विचार विमर्श हुई है। और जहाँ तक जुगसलाई की आप बात कर रहे हैं फाटक की, तो निश्चित रूप से उसमें टाटा कंपनी का भी पेच आ गया था, जिस पर हमारे ज़िला के डीसी भी जाकर वहाँ सर्वे किए हैं और वहाँ कुछ इमामबाड़ा है, इमामबाड़ा को भी वहाँ से जगह मिल गया है। इस सब कारण से कुछ माने कि इसमें विलम्ब हो रहा है, लेकिन फाटक हमारे सरकार के नेतृत्व में बहुत जोर शोर से काम हो। देखिए, बात तो पहले आज कोरोना कोविड-19 के चलते सरकार जैसे बनी, उसके बाद बजट सत्र ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ, उसके बाद से ही इस राज्य में लॉकडाउन के साथ पूरा देश में साथ साथ अभी भी अनलॉक में है, जिसके कारण कोई कैसे समस्या हैं, शिक्षा से लेके स्वास्थ्य से लेके पेयजल को लेके रोड रास्ते, इस सारे समस्या हम लोग जो आज बैठक करके जो निर्णय लिए हैं, तो पहला हम लोग कहीं तय हुआ है कि इस पूर्वी सिंहभूम जिले में जो एकमात्र जनता का आत्मा बोला जाए, देखा जाए तो MGM हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल को कैसे व्यवस्था में हम लोग और बढ़िया कर पाएँ, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल के बात को रखा जाएगा और उसके साथ साथ जो क्षेत्र के अपने अपने समस्या है उनको भी रख के पहल कर। पूर्वी सिंहभूम जिला है, इसके जितने विधायक हैं हम लोग निर्णय किया है कि हम लोग एक कहीं न कहीं आज हमारे यहाँ आए हैं, कल अगले महीना रामदास साहब के यहाँ बैठेंगे, अगले महीना मंगल जी के यहाँ बैठेंगे, फिर संजीव जी के यहाँ बैठेंगे। बैठ के जो हम लोगों के ज़िले की समस्या है, गांव है, गरीब है, कम वेतन पाने वाला मजदूर है, उसको हम लोग कैसे राहत दिलाएं। और दूसरा, इस ज़िले में जो कुछ अच्छी परियोजनाएं हैं, जैसे MGM अस्पताल है, उसको कैसे ठीक किया जाए। तो आज हम लोग बातचीत में यही निष्कर्ष निकला कि 15 तारीख को राज्य का स्थापना दिवस है, इसके बाद हम लोग यहाँ के 4-5 विधायक हैं, मुख्यमंत्री से कहेंगे एक दिन आपके साथ MGM पर बैठना चाहते हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी यहीं के हैं, ये बैठें और एक सूत्री प्रोग्राम यही रहेगा, केवल हम लोग उस दिन MGM के बारे ही मुख्यमंत्री से बात करेंगे कि MGM की हालत में सुधार होना चाहिए। फिर DC से बात करेंगे हम लोग कि महीने में एक बार एक दिन हम लोग आपके साथ बैठना चाहते हैं, राज्य में विकास का काम कैसे हो रहा है, और प्राथमिकता हम लोगों की है कि जो प्रखंड में BDO CO का ऑफिस है, उस ऑफिस की कार्य संस्कृति सुधर जाए तो लोगों को बहुत फ़ायदा हो जाएगा। लोगों को दौड़ लगाना पड़ता है म्यूटेशन के लिए, कोई ना कोई प्रमाण पत्र लेने के लिए, छोटे छोटे काम के लिए, तो ये दौड़ना नहीं पड़े लोगों को। कालूडीह क्षेत्र के दारीसाई स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों को सरसों की खेती के लिए प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर प्रशिक्षिका केंद्र की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आरती वीना एक्का ने किसानों को सरसों की खेती करने के तरीके और अधिक से अधिक इसकी उपज बनाने के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। मौके पर अलग अलग ग्रुप में बोड़ाम, पटमदा और घाटशिला प्रखंड के 100 किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। किसानों के खेत में किसानों के द्वारा ही प्रयोग करवाते हैं, रिसर्च करवाते हैं। मान लीजिए आपके खेत में बैगन में कीड़ा लगता है, ठीक है, तो कीड़ा लगने का क्या कारण है, ठीक है। मान लीजिए आप दवाई यूज कर रहे हैं, वो दवाई कंट्रोल नहीं कर रहा है, दूसरा दवाई यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहा है, तो अगर मेरे को लगता है कि आपके द्वारा बताए के अनुसार कि वहां पे हम लोगों को अनुसंधान करना है, रिसर्च करना है, तो उस पर हम लोग 2-3 अच्छा ट्रीटमेंट लगा के किसान के खेत में लगाते हैं, ताकि वहां की जलवायु, वहां की सुविधा के अनुसार हम लोग देखें कि बीमारी सही में किस चीज से कंट्रोल हो रहा है। अगर उससे कंट्रोल हो जाता है तो हम लोग दूसरे किसानों को भी बताते हैं कि यहाँ के लिए ये दवाई लीजिएगा तो आपका वो बीमारी, वो रोग जो है दूर होगा।
है ना। तो ये रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं किसानों के द्वारा किसानों के खेत में। दूसरा जो हम लोग करते हैं वो है कि हम लोग प्रत्याक्षण करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन। आप लोग जो काम करते हैं है ना खेती में, जैसे कि कोई बीज लगा रहे हैं, बहुत पुराना वैरायटी किस्म है ना, अभी कुछ नया किस्म निकला हुआ है, तो हम लोग वो नया किस्म को आपके खेत में देते हैं। तो आप देखेंगे ना दोनों में अंतर क्या है, आप जो लगा रहे हैं और हम लोग जो खेती के लिए आपको बीज दिए हैं उसमें क्या अंतर है, आप खुद देखेंगे। अगर आप देखेंगे उपज में अंतर देखेंगे, दूसरे किसान भाई लोग भी देखेंगे, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक है कि किसान से किसानों तक फैलेगा, पूरा जिला में वो फैलेगा और ऑटोमेटिक है कि आपका आमदनी जो है वो दुगुना होगा, है ना। तो इस तरह का काम हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा करते हैं। तो आज आप लोग यहाँ पे जो आए हुए हैं उसमें जो प्रोग्राम है उसमें आदिवासी उप योजना के तहत सरसों का किसानों के खेत में प्रत्याक्षण कराना है। सरसों भी आप लोग बहुत लोग लगाते होंगे, खेती करते होंगे। अब होता है कि आप लोग बीज जो दे रहे हैं, जो मिल जाता है गांव में बाजार में, वो लगाते हैं, पर उसका उन्नत किस्म क्या है वो बहुतों को नहीं पता है, किस तरह से हम लोग लगाएं, क्या लगाएं। तो ये योजना राजस्थान में एक डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मेज है ना, वो सरसों और भरतपुर आप सुने होंगे, भरतपुर है ना, सरसों का तेल जो आता है हाथी छाप, जो भरतपुर का जो डब्बा, टीना का डब्बा पुराने जमाने से, तो वहीं से करके होता है, जो वहीं के द्वारा निकाला हुआ कुछ किस्में हैं। तो उन लोग आदिवासी उप योजना के तहत ये प्रोग्राम हम लोगों को दिए हैं पूर्वी सिंहभूम के लिए। इस बार गालूडीह थाना क्षेत्र में बुधवार को खनन विभाग की ओर से NH पर 4 बालू लदा हाईवा जब्त किया गया है, जिसे खनन विभाग ने पुलिस के हवाले कर दिया। थाना प्रभारी विकास जायसवाल ने बताया कि बालू का चालान है, परंतु ओवरलोड के कारण हाईवा को जब्त किया गया है। बीते सोमवार को तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई घाटशिला अनुमंडल क्षेत्र की 2 बेटियों का शव बुधवार की रात इनके घर पहुंचा। रांची में बुधवार की शाम हवाई अड्डे पर शव पहुंचने के बाद एम्बुलेंस के माध्यम से पार्थिव शरीर को घर लाया गया। सबसे पहले गालूडीह थाना क्षेत्र के उल्दा गांव की 19 वर्षीय लक्ष्मी रानी महतो का शव उसके घर पहुंचा, जहां शव के पहुंचते ही लोगों ने रोना धोना शुरू कर दिया। मौके पर पहुंचे घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन की आंखों में भी आंसू आ गए। वहीं इसके 1 घंटे के पश्चात बहरागुड़ा प्रखंड के बड़सोल थाना क्षेत्र अंतर्गत छोटा पारुलिया के नया बसान गांव में 20 वर्षीय सोनाली मुंडा का शव पहुंचा। यहां भी परिजनों में चीख पुकार मच गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। कौशल विकास के तहत प्रशिक्षण लेकर कोयम्बटूर में काम कर रही दोनों युवती की मौत से घाटशिला अनुमंडल क्षेत्र में शोक की लहर है। गालूडीह पुलिस की ओर से इन दिनों लगातार अवैध देसी शराब भट्टी के खिलाफ छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार को भी पुलिस के द्वारा कमारी गोड़ा और छोटा उल्दा गांव में छापामारी अभियान चलाया गया, जहां 2 अवैध देसी शराब भट्टी को ध्वस्त किया गया। इसके साथ ही शराब बनाने के प्रयोग में लाई जाने वाली 150 किलो जावा महुआ को भी पुलिस के द्वारा नष्ट किया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर भारत सरकार के द्वारा ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। यह प्रतियोगिता बीते 26 अक्टूबर से आगामी 10 नवंबर तक चलेगी, जिसमें नॉलेज, एडिशन, प्रैक्टिसेस और हेरिटेज पर प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले घाटशिला मॉडल स्कूल की कक्षा 10 की छात्रा नैना गोप और ज्ञानोदय मॉडल पब्लिक स्कूल गालूडीह की कक्षा 8 के छात्र हिमांशु गोप द्वारा भी भाग लिया गया था। भारत सरकार की ओर से इन्हें धन्यवाद प्रमाण पत्र दिया गया है। इन विद्यार्थियों को विद्यालय के शिक्षक और अभिभावकों ने भी धन्यवाद दिया है। चाकुलिया प्रखंड में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना संक्रमण को लेकर बुधवार को 285 लोगों की जांच की गई, जिसमें रैपिड एंटीजन टेस्ट से 135 लोगों की जांच हुई। इस जांच में 2 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें एक चाकुलिया शहर के पुराना बाजार का एवं दूसरा दरखुली गांव का संक्रमित शामिल है। स्वास्थ्य विभाग के सर्वे एंड सर्वेलेंस टीम के वरीय प्रभारी डॉक्टर सुरेश चंद्र महतो ने बताया कि RT-PCR से 110 और ट्रूनेट से 40 लोगों की भी जांच की गई है। बीते सोमवार को चाकुलिया थाना क्षेत्र के उदाल गांव में दशमत मुर्मू के घर में हुए चोरी के मामले का पुलिस ने बुधवार को खुलासा कर दिया है। इस मामले में
बीते मंगलवार को चाकुलिया, बहरागोड़ा और बड़सोल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम जिला के तपसिया गांव से 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के बाद पुलिस ने बुधवार को मामले का खुलासा कर दिया और गिरफ्तार 36 वर्षीय महिला रीना दंडपात और उसके 18 वर्षीय बेटा राहुल दंडपात को पुलिस ने जेल भेज दिया, जबकि आरोपी महिला के एक अन्य बेटा की उम्र 12 वर्ष होने के कारण पुलिस ने उसे बाल सुधार गृह भेज दिया है। एक ही परिवार से जुड़े मां और उसके बेटों का यह गिरोह के एक अन्य गिरोह से भी जुड़े होने की बात सामने आ रही है। पुलिस को इनके पास से 3 स्कूटी, 2 साइकिल, 53 मोबाइल, 6 थाली, 6 गिलास, 6 कटोरी, 6 लोटा, 16,500 रुपए से भरा लेडी पर्स और 1 करनी भी बरामद हुआ है। पुलिस ने बरामद सामग्री को जब्त करते हुए बुधवार को महिला एवं उसके एक बेटे को जेल, जबकि नाबालिग बेटे को बाल सुधार गृह भेज दिया है। इस मामले में स्थानीय थाना में आरोपी के खिलाफ कांड संख्या 63/2020 भादवी की धारा 461 और 380 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इधर पुलिस की सूत्रों की माने तो गिरफ्तार महिला इसके पूर्व भी बहरागोड़ा एवं पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम थाना से चोरी के मामले में जेल जा चुकी है। गौरतलब हो कि चाकुलिया पुलिस की यह बहुत बड़ी कार्रवाई है, जिसमें पुलिस ने 24 घंटे के अंदर चोरी की घटना का पर्दाफाश कर दिया। मामले का खुलासा करने में घाटशिला के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजकुमार मेहता के निर्देश पर चाकुलिया के थाना प्रभारी रंजीत उरांव, बहरागोड़ा के थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार, बड़सोल के थाना प्रभारी ज्योतिलाल राजवाड़ एवं अन्य पुलिस पदाधिकारियों ने महत्वपूर्ण तथा सराहनीय भूमिका निभाई है। चाकुलिया थाना क्षेत्र के बरानाटा गांव में मंगलवार बुधवार की मध्य रात्रि एक युवती के चक्कर में घर में घुसा युवक पकड़ा गया, जिस पर पकड़े गए इस 32 वर्षीय युवक दीपक नायक की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। सुबह पुलिस को इसकी सूचना मिलने पर एएसआई अशोक पासवान पुलिस जवानों के साथ घटनास्थल पहुंचे, जहां से गंभीर अवस्था में पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। यहां युवक की गंभीर अवस्था को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए झाड़ग्राम रेफर कर दिया गया है। हालांकि इस मामले में अभी तक दोनों पक्ष में से किसी की ओर से भी स्थानीय थाना में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। चाकुलिया थाना क्षेत्र के कोलबदिया गांव की रहने वाली महिला गुरुवारी सोरेन ने बुधवार को जहर खा लिया। उसकी स्थिति बिगड़ने पर परिजनों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां गुरुवारी की गंभीर अवस्था को देखते हुए चिकित्सक ने उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया। परिजनों ने बेहतर इलाज के लिए गुरुवारी को पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम के एक अस्पताल में भर्ती कराया है। चतुर्थी के अवसर पर पति की लंबी उम्र की कामना को लेकर सुहागिनों के द्वारा हर वर्ष करवा चौथ का व्रत किया जाता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सुहागिनों ने अपने पति की लंबी उम्र की कामना को लेकर बुधवार को दिन भर निर्जला व्रत रखा। शहर के वरिष्ठ कांग्रेसी सह समाज सेवी अनिल मिश्रा के संयुक्त परिवार में भी महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत किया। इस दौरान महिलाओं ने रात में चांद देखकर अपने पति को देखते हुए लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना कर अपना व्रत तोड़ा। चाकुलिया में बुधवार को एक सड़क दुर्घटना में एक 45 वर्षीय व्यक्ति सुनील दास गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति पश्चिम बंगाल की झाड़ग्राम जिला के हथियासोली गांव का रहने वाला है, जिसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सक ने बेहतर इलाज के लिए उसे पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम रेफर कर दिया। वरिष्ठ पत्रकार सह संपादक अर्नब गोस्वामी को बुधवार को महाराष्ट्र पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर पूरे देश में उबाल है। ढालभूमगढ़ में इसके खिलाफ विहिप के प्रखंड अध्यक्ष श्रवण सिंह के नेतृत्व में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव बाल केशव ठाकरे का पुतला दहन किया गया। श्रवण सिंह ने इस गिरफ्तारी को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की हत्या बताते हुए इसे घिनौना करार दिया। मौके पर महामंत्री पप्पू मिश्रा, विक्रम चौबे, अनिल साव, ललन झा, दिलीप पांडे, चंदन चौधरी, विप्लव साव, सोमनाथ कर, रोहित साव, मनोज चौबे एवं अन्य भी मौजूद थे। गोस्वामी जिंदाबाद, जब तक सूरज चांद रहेगा।
जब तक सूरज चांद रहेगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। महाराष्ट्र सरकार होश में आओ, महाराष्ट्र सरकार होश में आओ। उद्धव ठाकरे मुर्दाबाद, उद्धव ठाकरे मुर्दाबाद। धालभूमगढ़ पुलिस ने बुधवार को अवैध शराब भट्टी के खिलाफ छापामारी अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने भैरवपुर और कानास गांव में 2 अवैध देसी शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही पुलिस ने भट्टी के समीप से करीब 80 किलो महुआ जावा को नष्ट करते हुए 10 लीटर देसी शराब को भी जब्त किया है। गौरतलब हो कि धालभूमगढ़ के थाना प्रभारी संतन कुमार तिवारी के नेतृत्व में पुलिस ने बीते 1 नवंबर से अभी तक 7 अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया है। पुलिस के द्वारा लगातार चलाए जा रहे इस अभियान से अवैध शराब माफियाओं में हड़कंप है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसान मोर्चा के कोटका प्रखंड कमेटी की ओर से जिलाध्यक्ष लव कुमार सरदार के नेतृत्व में UCIL कंपनी जादूगुड़ा के माध्यम से उपायुक्त को आवेदन सौंपा गया है, जिसमें मेचुआ, लिपीघुटू, दुड़कू, भाटीन, इचड़ा के अलावे 10 किलोमीटर के कंपनी प्रभावित क्षेत्र में लिफ्ट इरिगेशन का कार्य पूरा कराने और सिद्धू कानू चौक में मूर्ति की रंगाई पुताई, मजबूत घेराबंदी एवं पार्क की साफ सफाई की मांग की गई है। मौके पर जिला उपाध्यक्ष शेख सलीम शहजादा, जिला प्रवक्ता सीताराम हांसदा, मेघराय हांसदा, कार्यकारिणी अध्यक्ष बुद्धिनाथ मुर्मू एवं अन्य भी मौजूद थे। बहरागोड़ा प्रखंड के बड़सोल थाना क्षेत्र अंतर्गत कुमारडूबी गांव में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले सिलेंडर की कालाबाजारी के मामले का पर्दाफाश हुआ है, जहां उज्ज्वला योजना की 52 सिलेंडर के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में गांव के अजीत दास और सुकुमार दत्ता शामिल हैं। मामले का खुलासा तब हुआ जब बुधवार को ADM नंद किशोर लाल और SDM सत्यवीर रजक पटाखा को लेकर गांव में छापामारी करने पहुंचे। अधिकारियों को पटाखा का कोई सुराग तो नहीं मिला, परंतु इस दौरान अजीत दास और सुकुमार दत्ता के घर से उज्ज्वला योजना के तहत बांटे जाने वाले सिलेंडर को पाया गया। सुकुमार दत्ता के यहां से 26 भरा हुआ सिलेंडर और अजीत दास के यहां से 26 में से कुछ भरा एवं कुछ खाली गैस सिलेंडर जब्त किया गया। पुलिस के साथ पहुंचे अधिकारियों ने सिलेंडर को जब्त करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जहां प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस मामले में चांदनी इंडियन गैस एजेंसी के संलिप्त होने की भी बात सामने आ रही है, जिसे लेकर गैस एजेंसी के चाकुलिया के तड़ंगा स्थित गोदाम में भी चाकुलिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी देवलाल उरांव के द्वारा छापामारी कर जांच की गई, जिसमें कई खामियां पाई गई हैं। अधिकारियों की इस छापामारी से अब यह साफ हो गया है कि क्षेत्र में उज्ज्वला योजना के नाम पर गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का खेल काफ़ी बृहद पैमाने पर किया जा रहा है। वहीं बहरागोड़ा गांव में छापामारी करने पहुंचे अधिकारियों के पहुंचने के पूर्व ही गोदाम का संचालक फेतू शाह तालाबंदी कर भाग खड़ा हुआ, जिस पर अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से गोदाम को सील कर दिया है। कुमारडूबी गए थे। आप सभी जानते हैं कि विगत 2-3 वर्ष पहले कुमारडूबी एक बहुत बड़ी घटना घटी थी, जिसमें 7-8 आदमी का कैजुअलिटी हुआ था और एक घर पूरी तरह से जल गया था। उसी के मद्देनज़र हम लोग दीपावली अब आ रहा है, तो उसी में जगह जगह हम लोग रेड हो रहा है, शराब का, गैस सिलेंडर का और साथ साथ पटाखा का। तो ऐसे स्टॉक जहाँ पे हम लोग को जहाँ सूचना थोड़ा सा भी मिला है, उनको हम लोग गहनता से जांच कर रहे हैं। आज उसी के दरमियान हम लोग कुमारडूबी गए थे, जिसमें से 52 सिलेंडर प्राइवेट घर पे पकड़ा। एक में 26 एक घर में पकड़ाया दास के यहाँ पे, और एक घर पे सुकुमार दत्ता के यहाँ पे 26 भरा हुआ सिलेंडर, जो कि पूरी तरह से अनऑथराइज पर्सनस हैं। उनकी कोई लाइसेंस नहीं है, कहीं अग्निशमन यंत्र नहीं, घर के अंदर रखे हैं, टाउन के अंदर पे रखे हुए हैं। इतने सामने पे उनके किचन है, वहीं पे सामने पे गैस सिलेंडर रखा हुआ है। और इस तरह से ये धंधा जब से उज्ज्वला गैस चल रहा है, जब से वितरण हुआ, तब से ये धंधा कर रहे हैं, उन्होंने कबूल किया है। और ये जो बहुत बड़ी घटना है कि गरीबों का गैस सिलेंडर वो अपने पास रखते हैं, जो कि ऐसा नहीं रखना चाहिए। उनके कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई एजेंसी नहीं है, किसी तरह से कोई लाइसेंस नहीं है,
स्टोरेज करने का, और उसके तथापि इनके द्वारा रखा गया था। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने गैस सिलेंडरों को जब्त किया है और 2 आदमी को अरेस्ट किया है, जहाँ पे खाली सिलेंडर 26 मिला था उसको अरेस्ट किया है, और अजीत दास करके हैं, और एक है सुकुमार दत्ता को भी हम लोगों ने अरेस्ट किया है। बहरागोड़ा प्रखंड के केसरदा गांव में मिट्टी खुदाई कर रहे 4 लोग मिट्टी धंसने के कारण घायल हो गए। घायलों में एक युवक और 3 बच्चियां शामिल हैं, जिन्हें परिजनों ने इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां इनका प्राथमिक उपचार किया गया। वहीं 19 वर्षीय युवक भवेश नायक और 9 वर्षीय बच्ची प्रतिज्ञा को बेहतर इलाज के लिए MGM रेफर कर दिया गया है। भवेश की छाती एवं पैर में चोट आई है, जबकि प्रतिज्ञा की पैर की हड्डी टूट गई है। वहीं 8 वर्षीय बच्ची सुनीता नायक और प्रतिमा का प्राथमिक उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। घटना की सूचना मिलने पर भाजपा के बहरागोड़ा मंडल अध्यक्ष राजकुमार कर, उपाध्यक्ष मीनाक्षी जेना, भूपति नायक, महामंत्री उत्पल पैड़ा, भक्तिश्री पंडा एवं अन्य भाजपा नेता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। भाजपा नेताओं ने घायलों का हालचाल लेते हुए परिजनों को ढांढस भी बंधाया, साथ ही चिकित्सकों से बेहतर इलाज करने की बात कही। परिजनों के मुताबिक बच्चे दीपावली का घर बनाने के लिए मिट्टी लाने गए थे, जिस दौरान यह हादसा हुई।